तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रब फरमाता है ये इल्म की बदौलत है। इल्म इंसान को पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाता है, और इल्म के बगैर तरक्की इम्पॉसिबल। इल्म नहीं, तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की के सिर्फ दो रास्ते। जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, अगर आप उनको देखें, अगर आप उन पर गौर करें, तो तरक्की के दो रास्ते हैं। वो सोफा ही है, कुछ और नहीं है। जिस सोफे में बैठा हूं वही सोफा है, लकड़ी का है, किरमिज है, और कुछ नहीं है। जरा आप इधर देखें। इल्म, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की इंसान इल्म की बुनियाद पर करता है। और दूसरा रास्ता तरक्की का बिजनेस है, तिजारत। हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। हजरत पढ़ाई बहुत महंगी है। ठीक है भाई, महंगी है, मत खाओ गोश्त से, खा लो चटनी से, कोई बात नहीं। खा लो दाल, मत खाओ रोज गोश्त, आधी रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। तुम खुद तो मजदूर हो, तुमने अपनी जिंदगियों में आग लगा ली। खुदा का वास्ता अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद मत करो। थोड़ा सा कुछ हो जाए, तू फर्नीचर का सीख ले, तू वेल्डिंग का सीख ले, तू ड्राइवर बन जा, तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले। हजरत पढ़ाएं कैसे कि नौकरी नहीं लगती। हमारे हिंदुस्तान में तो इस चीज का बहुत रोना, और खास करके हमारे मुसलमानों में, कि नौकरी नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती। एक फिक्र मैं तुम्हें देना चाहता हूं, एक सोच मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आपकी 50,000 रुपए की नौकरी लग गई, बाउंडेशन हो गई ना, एक हद हो गई ना, आप घिर गए ना। नौकरी चाहे 10,000 की हो, 20,000 की हो, 50,000 की हो, लाख की हो, नौकरी ही है, नौकर ही रहोगे। और तरक्की कभी नौकरी में हो नहीं सकती। जरा बोलिए। तो पहले तो जहनों से यह निकाल दो कि हम अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाएंगे, और जब तक ये निकालोगे नहीं, तरक्की हो नहीं सकती। अरे अपने बच्चों को नौकर नहीं, मालिक बनाओ, मालिक। जब पढ़ा लिखा होगा, नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस करेगा तो आला पैमाने का करेगा, कोई काम करेगा तो सूझबूझ के करेगा। अगर किसी का मुकाबला करेगा, जब उसके पास तालीम होगी, जब उसके पास लेसन होगा, जब उसके पास इल्म होगा, जब उसके पास नॉलेज होगी, तब फिर उसका कोई हक दबा नहीं सकता है, उसको कोई सता नहीं सकता है, उसको कोई बेजा उसको झूठे मुकदमात में फंसा नहीं सकता है, कोई जेल में उसको रुस्वा नहीं कर सकता है, कोई कचहरी में उसको रुस्वा नहीं कर सकता है, कोई चौकी में ले जाके उसको पिटवा नहीं सकता है। क्योंकि इन तमाम चीजों से, अंधेरे से तालीम निकालती है, इल्म निकालता है। अगर तरक्की चाहते हो तो जरूरी यह है, इंपॉर्टेंट यह है, अहम यह है, आधी रोटी खा लो, बच्चों को जरूर पढ़ा लो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी तरक्की कर सकते हो। इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकते। और कैसे? सुनिए, कुरान की सबसे पहली आयत, कुरान की जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया इक़रा, इक़रा, पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत, कुरान की सबसे पहली वही इक़रा से शुरू हो रही है, पढ़िए। ये नहीं महबूब नमाज पढ़ो, ये नहीं महबूब रोजा रखो, ये नहीं महबूब अपने माल की ज़कात दो, ये नहीं महबूब कि अपनी उम्मतियों को ये सबक सिखाओ, ये नहीं महबूब अपनी उम्मतियों को कुरान सिखाओ, ये नहीं। अल्लाह सबसे पहले अपने महबूब को क्या कह रहा? इक़रा, पढ़िए। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके? अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए। आप नात ही सुनना जानते हैं या तकरीर भी सुनना जानते हैं? बोलिए, जरा बोलिए। क्या कहा रब ने? ये नहीं कहा
नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, अल्लाह ने इबादत का हुक्म नहीं दिया, सजदे का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने रुकू का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने दीगर अरकान का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने दूसरा सुनन मुस्तहबात वाजिबात का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह क्या कह रहा है अपने महबूब से? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए तालीम ये इबादत से पहले है, तालीम ये नमाज से पहले है, तालीम ये रोजे से पहले है, तालीम ये हज से पहले है, तालीम ये ज़कात से पहले है, तालीम ये तमाम फराइज से पहले है, तालीम ये तमाम अरकान से पहले है, तालीम ये तमाम शराइ से पहले है। क्योंकि जब तालीम नहीं होगी, जब उससे वुजू नहीं बनाना आएगा तो फिर नमाज कैसे पढ़ेगा? जब तालीम नहीं होगी, जब उसको मालूम ही नहीं है कितने माल पे ज़कात देनी है, कब ज़कात देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है, जब मालूम ही नहीं होगा तो ज़कात अदा कैसे करेगा? जब हज करना जाएगा, तालीम नहीं होगी, उसको क्या मालूम कि एहराम कैसे बांधना है, उसको क्या मालूम कि सफ़ा मरवा की सही कैसे करनी है, उसको क्या मालूम कि तवाफ कैसे करना है, उसको क्या मालूम कि कंकरी कहाँ फेंकनी है, उसको क्या मालूम कि एहराम कब खोलना है, उसको क्या मालूम हलक कब करवाना है, उसको क्या मालूम कि कुर्बानी कम करनी है, उसको क्या मालूम कि कम दम वाजिब होता है। जब उसके पास इल्म होगा ही नहीं तो वो अरकान को कैसे अदा करेगा? जब उसको मालूम ही नहीं कि नमाज में कैसे खड़ा हुआ जाए, करीब खड़ा हुआ जाए या टांगे फैला के खड़ा हुआ जाए, जब उसको मालूम ही नहीं कि नियत यहाँ बांधनी चाहिए या नाप पे बांधनी चाहिए, जब उसको मालूम ही नहीं कि रुकू में इंसान की हालत क्या हो, सजदे में इंसान की हालत क्या हो, कायदा कैसा करे, सलाम कैसे फेरे, जब मुक्तदी हो तो इमाम के पीछे क्या पढ़ना है, जब इमाम बने तो उसको क्या पढ़ना है, अगर कोई कमी वाक़ हो जाए तो कब सजदा सहव वाजिब होगा, कब नहीं होगा, जब इल्म होगा नहीं, इन चीज़ों को जानेगा नहीं। इसीलिए नमाज से पहले इल्म है, रोज़े से पहले इल्म है, हज से पहले इल्म है, ज़कात से पहले इल्म है। अल्लाह इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है, और जब तक माबूद को पहचानोगे नहीं उसकी इबादत बेकार है, उसकी इबादत लग़्व है। इसीलिए पहचानोगे कब? पहचानना इल्म से होगा। इसीलिए अल्लामा ग़ज़ाली फरमाते हैं पहले इल्म हासिल करो, जब इल्म आ जाता है अल्लाह की मार्फत हो जाती है, और जब अल्लाह की मार्फत हो जाती है तो इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म इम्पोर्टेंट है, इल्म के बगैर इंसान नहीं। क्या समझते हो? अच्छा खाओगे तो इंसान हो? क्या मत समझते हो? अच्छा पहनोगे तो इंसान हो? 10,000 की पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का सूट पहनता हूँ, रिबॉक का शूज पहनता हूँ, बहुत शान वाले हैं, शान वाले हैं। क्या समझते हो इंसान इसको कहते हैं? खाने पीने से इंसान पहचाना जाता है? बताइए आप मुझे। नहीं, खाते पीते तो जानवर भी। आप अशरफुल मखलूकात हो, क्यों? सारी मखलूकात में आपको अशरफ कहा गया, क्यों? अबे इंसान नहीं अगर इल्म नहीं, ये समझ नहीं होगी आपको बात। इंसान बगैर इल्म के कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं। अगर इंसानियत को मुकम्मल करना चाहते हो तो इल्म सीखना पड़ेगा, इल्म को गले से लगाना पड़ेगा, इल्म को सीने से लगाना पड़ेगा। बगैर इल्म के कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन, आलिम बनो जी। चल के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आलिम बनो, आलिम। औ मुतालिमन, आलिम ना बन सको तो तालिब इल्म बन जाओ जी, बेशक। ये भी ना हो सके तो आलिमों की बात सुनने वाले हो जाओ, ये भी ना हो सके तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। पांचवा मत होना, पांचवा मत होना। 4 सिफात में से, 4 क्वालिटी में से अगर एक क्वालिटी भी नहीं है, समझ लो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। 5,000 का नहीं, 10,000 का पहन ले, 20,000 का पहन ले, चाहे कितने भी एटीट्यूड में रह ले, कितने भी टशन में रह ले, कितनी प्रधानी झाड़ ले, कितनी चेयरमैनी झाड़ ले, कितनी विधायकी झाड़ ले, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सीना 36 का हो या 38 का हो, कितने का भी हो, अगर ये 4 क्वालिटी में से एक नहीं है तो बर्बाद है, बर्बाद, हलाकत है, हलाकत। मेरे मुस्तफा कहते हैं कुन आलिमन, आलिम बनो।
और जब मुस्तफ़ा ने फरमाया आलिम बनो तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, बेशक सुभान अल्लाह सुभान कोई ना कोई तो रीजन होगा। जब मुस्तफ़ा ने कहा आलिम बनो तो कोई ना कोई वजह तो होगी। क्यों? साइंस कहता है, ऑक्सफोर्ड या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, या जो इदारे अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, वो कहते हैं डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, मौलाना मत बनो, मौलवी मत बनो। और कुछ जाहिल हमारे मुसलमानों में भी पैदा हो गए दौलत के नशे में कि क्या रखा है हाफिज बनेगा, क्या रखा है आलिम बनेगा, ये क्या रखा, क्या रखा है। और आमीना का लाल कह रहा है आलिम बनो। बोलो जरा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान मदीने वाला मुस्तफा कह रहा है आलिम बनो। अरे साइंटिस्ट कहता है आलिम मत बनो, डॉक्टर कहता है आलिम मत बनो, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा कहता है आलिम बनो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज, ओपनली चैलेंज है, सारी दुनिया की डॉक्टरी को चैलेंज है। मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई साइंसदान नहीं, मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई तबीब नहीं। जर्मनी कहे आलिम मत बनो, अमेरिका कहे आलिम मत बनो, या दीगर ममालिक कहे आलिम मत बनो, लेकिन आमीना का लाल कहे, मदीने वाला मुस्तफा कहे, हमारा नबी कहे, तुम्हारा नबी कहे आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। अरे साइंसदान कहे आलिम मत बनो, साइंटिस्ट कहे आलिम मत बनो, लेकिन उनको चैलेंज करो। अरे तेरा इल्म तेरी जगह है, तेरा इल्म एक महदूद है, तेरा इल्म तेरी औकात में है, लेकिन सुन मदीने वाला मुस्तफा इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इतने बड़ा साइंटिस्ट है, चाहे अमेरिका में रहा हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, लेकिन आमीना के लाल के बराबर नहीं हो सकता। मैं दलील देता हूं आपको, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं दलील देता हूं, कैसे दलील देता हूं? चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो अपने इल्म के मुताबिक कहां भी पहुंच जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बुलंदियों को छू जाए, चाहे आसमान पे चला जाए, चाहे चांद पे चला जाए, चाहे कितनी जायदाद कर ले, लेकिन कोई भी वक्त को नहीं रोक सकता है। चाहे अमेरिका का हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे चाइना का हो, किसी भी खित्ते का हो, किसी भी मुल्क का हो, कोई वक्त को नहीं रोक सकता, कोई टाइम को नहीं रोक सकता, कोई सीमा को धारा को नहीं रोक सकता। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने एक वक्त नहीं, कई दफा टाइम को रोक के दिखाया है। और इसमें सारे साइंटिस्ट अपनी पगड़ियां उतार कर रख देते हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना भी बड़ा तरक्की करने वाला हो जाए, लेकिन वक्त को नहीं रोक सकता। 12 बजे हैं तो बजेंगे, कोई 11 नहीं कर सकता। टाइम आगे को बढ़ेगा, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा चाहे जिस वक्त चाहे टाइम को रोक दे, टाइम को रोक दे। कोई भी साइंटिस्ट चांद पे जा सकता है, लेकिन चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। बोलिए जरा, चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता, लेकिन आमीना का लाल इशारा करे तो चांद भी 2 टुकड़ों में बच जाए। कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, चाहे ब्रिटिश में पढ़े, चाहे दीगर यूनिवर्सिटीज में पढ़े, कोई भी डूबे हुए सूरज को वापस नहीं ला सकता है। आमीना का लाल चाहे मौला कायनात के लिए डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाए। ये आमीना के लाल की स्पेशलिटी है, ये मदीने वाले मुस्तफा की क्वालिटी है। वही मदीने वाला मुस्तफा कहता है कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो। अमेरिका की मानोगे या मदीने वाले मुस्तफा की मानोगे? बोलिए बोलिए, आलिम बनो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा से बड़ा कोई तबीब भी नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं हो सकता। एक मौके पे एक सिहाबी की हड्डी टूट गई, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह पैर की हड्डी टूट गई, चला नहीं जा रहा है, क्या करोगे? कितनी बड़ा डॉक्टर है, चाहे मुरादाबाद चले जाओ, मेरठ चले जाओ, या दिल्ली चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, ऑपरेट करेगा, रात पड़ेगी, कई महीने चारपाई पर लेटना पड़ेगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, मदीने वाला मुस्तफ़ा कहीं पढ़ने नहीं गया है। सिहाबी आ गए, या रसूलल्लाह टांग से चला नहीं जाता, हड्डी टूट गई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कहाँ से टूटी? अर्ज़ किया रसूलल्लाह यहाँ से टूटी है। आमीना के लाल ने अपना लुआबे दहन लिया, बोलिए बोलिए, अपना थूक लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया आप चल के देखो। सिहाबी चल के देख रहे हैं, कहीं से हिल तो नहीं रही है, कहीं से बोल तो नहीं रही है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, ऑपरेट की जरूरत तो नहीं। सिहाबी कहते हैं अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी,
अबे जब मुस्तफा के लुआबे दहन का जवाब नहीं तो फिर जाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा सबसे बड़े डॉक्टर, मुस्तफा सबसे बड़े हकीम, मुस्तफा से बड़ा कोई हकीम नहीं, मुस्तफा से बड़ा कोई तबीब नहीं। वही मुस्तफा कहते हैं कुन आलिमन, आलिम बनो। अरे बोलो ना, आलिम बनो। और जब मुस्तफा ने कहा आलिम बनो तो फिर कितनी हिकमतें होंगी, कितनी हिकमतें होंगी। मुस्तफा सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, मुस्तफा से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंची ना, कुफार ने जब भी पीछा नहीं छोड़ा, पीछे पीछे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चंद सहाबा के साथ मशवरा हुआ क्या किया जाए। आमीना के लाल ने फरमाया शहर के आसपास एक गड्ढा खोदा जाए, खंदक खोदी जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। खंदक खोदी, और इतनी गहरी खंदक अगर कोई पार करने की कोशिश करे तो इतनी चौड़ी हो कि पार ना कर पाए, इतनी गहरी हो कि इसमें गिर जाए तो फिर निकल ना पाए। ये किसने मशवरा दिया? सबसे बड़े इंजीनियर मदीने वाले मुस्तफा हैं। अबे जब तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं था, कोई स्कूल भी नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा वअल्लमा का मालम तकुन तालम। ए महबूब, हमने आपको वो सिखाया है जो आप नहीं जानते थे। मदीने वाला मुस्तफा वो सीख गया है। सिखाने वाला या तो अल्लाह जानता है या सीखने वाला मदीने वाला मुस्तफा जानता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे वाला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वही मुस्तफा कहते हैं कुन आलिमन, आलिम बनो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आलिम बनो। अच्छा, मेरी गुफ्तगू ऑन द टॉपिक तो हो रही है ना? जी जी। जो मैंने मौजू सिलेक्ट किया है उसी पर बातचीत हो रही है ना? इल्म, इल्म की अहमियत, इल्म को समझो। इल्म क्या है? इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकते आप। इल्म के बगैर तरक्की करना पॉसिबल नहीं है। इल्म जरूरी है तरक्की करने के लिए। अजी कहते हैं कि आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। आलिम सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ इनकी जरूरत नहीं है, आलिम समाज की जरूरत है, आलिम इंसानियत की जरूरत है, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत है। अबे जहां आलिम होता है वहां दरिंदगी का नाच नहीं नचाया जाता है, बल्कि अमन व अमान और शांति का पैगाम दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इल्म ही तो है, ये कुरान और हदीस तो है कि मुस्तफा ने दुनिया को जीने का तरीका बताया। ये कुरान और हदीस तो है। जी जी। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो दोनों तालीमें जरूरी है। असरी तालीम के बगैर दीनी तालीम है, काम चल सकता है, लेकिन अगर दीनी तालीम नहीं है तो काम नहीं चलेगा। लेकिन सुनते सब हैं। अल्लाह अकबर। इल्म बहुत जरूरी है, इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकते भाई आप। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान की तालीम सिखाते हैं। वो सबसे बेहतर है। अब कोई भी कुछ कहता रहे कि वो बेहतर है, वो बेहतर है, वो बेहतर है, लेकिन नहीं, ये वो कह रहा है जो सारी कायनात में सबसे बेहतर है। वो ये कह रहा है तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। और जब कुरान की तालीम पास में होती है ना, जब बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन हो, बाप के सराहने को नहीं बैठता है, बड़े भाई का मुकाबला नहीं करता, माँ के सामने बदतमीज नहीं करता। उसको मालूम है, उसने कुरान में पढ़ा है, अगर माँ बाप की शान में अदना सी भी गुस्ताखी हो गई सारा इल्म बेकार हो जाएगा।
चाहे हरम में दम तोड़ दे, चाहे मदीना में दम तोड़ दे, चाहे तहज्जुद में मर जाए, माँ बाप नाराज हैं, कोई भी इबादत तेरी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कब सीखोगे? जब सीखोगे जब कुरान की तालीम होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, युकालु लिसाहिबिल कुरान, जो हाफिज कुरान होगा ना, बरोज़े हश्र उससे कहा जाए, इक़रा वरतकी, इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा तुरत्तिल फी दुनिया। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े हश्र इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान से, पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, जल्दी जल्दी मत पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, सुकून सुकून से पढ़ना। जब तक पढ़ता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दर्जों में तुझे बुलंद करता जाएगा। ये हाफिज कुरान है। और अब तो अगर कुरान खानी भी करवा रहे हैं ना, कुरान खानी, तो जो सबसे फटा हुआ पाल है ना वो बिछा रहे हैं बच्चों के नीचे, जो भैंसों के नीचे बिछा रहे हैं ना वो बच्चों के नीचे बिछा रहे हैं। 11वीं शरीफ हो, कोई भी मामला हो, दावत कर रहे हैं ना, अमीर कुर्सियों पे खाएंगे, बाबू साहब टेबलों पे खाएंगे, इन्हें बिठा दो इधर, ये मदरसे के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। जिनके सीनों में कुरान है, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अपने सीनों में लिए हुए हैं, आप उनकी कदर नहीं करते। अल्लाह अकबर। तुम पाल बिछाते हो लेकिन हदीस से पाक पढ़ो। कितना भी बड़ा मेहमान आया आपके पास, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जब आप उसका इस्तकबाल करते हो ना तो उसके लिए मैट बिछाते हो, कालीन। कालीन तो जानते हो ना, मैट। और जितना बड़ा मेहमान होता है उसके लिए इतनी अच्छी कालीन बिछाई जाती है इस्तकबाल के लिए। ठीक, ज़्यादा बड़ा मेहमान है तो और बढ़ा दी, ज़्यादा बड़ा मेहमान होगा तो भाई पूरे शाहबाद में बिछवा दोगे, कोई ज़्यादा ही बड़ा होगा तो चलो रामपुर तक ले जाओगे। कहीं ना कहीं तो उसकी लिमिट होगी, कहीं ना कहीं तो मैट खत्म होगी, कहीं ना कहीं तो कालीन की इंतहा होगी। लेकिन वह रे हाफिज कुरान, तेरी शान को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जब कोई बच्चा अपने सीने से पारा लगाकर या इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो जहां तक जाता है, चाहे हिंदुस्तान के किसी खित्ते पे चला जाए, चाहे मिस्र जाए, चाहे जर्मनी जाए, चाहे फ्रांस जाए, चाहे दुनिया के किसी खित्ते पे जाए, जहां तक जाएगा अल्लाह के फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हुए नजर आते हैं। वाह वाह, सुभान। तुम्हारी कालीन खत्म हो जाती है, अल्लाह के फरिश्तों के परों की इंतहा नहीं है। जहां तक जाएगा वहां पर तक वो बिछाते हुए नजर आते हैं। तुम कद्र करो ना करो, तुम कहते हो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। तालिब इल्म हाफिज कुरान ये ऐसे होते हैं, इनके लिए मछलियां समुद्रों में दुआएं करती हैं। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तुम कहते हो दुआ करो हजरत, दुआ करो दुआ करो। ये वो जमात है तालिब इल्मों की कि इनके लिए समुद्र में मछली दुआएं करती हैं, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये वो मुकद्दस नूरानी और जन्नती जमात है। हमने समझना होगा, इल्म को फरोग देना होगा। इल्म के बगैर तरक्की आप नहीं कर सकते हो। इल्म जरूरी है, इल्म अहम है। अबे इल्म नहीं है तभी तो हर जगह मारे जा रहे हो, इल्म नहीं है तभी तो हर जगह फंसाए जा रहे हो। हैं? आप देखिए जिला रामपुर में कोई IAS या IPS है कोई पूरे जिला रामपुर में? मुसलमानों में कोई IAS IPS है कोई मुसलमानों में पूरे जिला रामपुर में? नहीं है ना, जब पढ़े नहीं। मुसलमान के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग। मुसलमान के पास पैसा आएगा तो बोलो मैरिज हॉल बनाओ, मैरिज हॉल, बहुत कमाई हो रही है। मुसलमान के पास पैसा आएगा, प्लॉट खरीद लो, नई प्लॉटिंग हो रही है रोड पे, यहां से बचे रामपुर में खरीद लो, वहां से बचे मुरादाबाद खरीद लो, वहां से बचे तो नोएडा चले जाओ, वहां पे बहुत महंगे फ्लैट खरीद लेंगे कोई। अल्लाह अकबर कबीर। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके पास दौलत आती है ना तो वो मैरिज हॉल नहीं बनाते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी बिल्डिंगों में नहीं लगाते हैं। मुसलमानों के पास पैसा आता है तो महंगी शादियां करते हैं, 50-50 लाख रुपए शादियों में उठा रहे हैं। अल्लाह तेरी पनाह, डूब जाना चाहिए। 50 लाख रुपए उठा के शादी में आपने क्या तीर माना? कुछ कौमें दुनिया में ऐसी हैं जब उनके पास पैसा आता है
वो स्कूल बनाते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वो हॉस्पिटल कायम करते हैं। मुसलमान के पास पैसा आता है तो वो प्लॉट खरीदता है, वो ज़मीन खरीदता है। ज़मीन कब्र में लेके जाएगा ना, ये प्लॉट कब्र में लेके जाएगा ना। ये अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें अल्लाह पैसा दे तो फिर तुम 50 लाख की शादी मत करो, 1 करोड़ की इमारतों में मत लगाओ, तुम मैरिज हॉल मत बनाओ, प्लॉट मत खरीदो, बल्कि स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। अल्लाह तुम्हें माल दे तो हॉस्पिटल बनाओ, लेकिन लूटने के लिए नहीं, लेकिन डाका डालने के लिए नहीं, मरे मराए पे 1-1 लाख रुपए लेने के लिए नहीं, ऑपरेशन के नाम पर दूसरों को हलाल करने के लिए नहीं, बल्कि हॉस्पिटल इसलिए बनाओ, ऐलान करो हमारे यहाँ पर लूटा नहीं जाता है, हमारे यहाँ पर गरीबों का फिर इलाज किया जाता है। कसम खुदा की, जिस दिन तेरे अंदर ये इनकलाब आ गया, देखना दुनिया भी तेरी होगी और आखिरत भी तेरी होगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म हासिल करो, इल्म। अभी अभी की ताजा खबर है, तकरीबन 7-8 दिन पहले की। अल्लाह अकबर, एक डिलीवरी हुई, नर्स ऑपरेशन थिएटर से निकलती है। अल्लाह ने बेटी दी थी, रहमत दी थी। बाप को मुबारकबाद देते हुए नर्स ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, बेटी रहमत है, रहमत। उस जालिम बाप ने अपनी उस बेटी को बिन देखे बेड पे फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मां ने देखा तो मां ने कहा, ए मेरे शौहर, मेरी इसमें क्या खता है? मैंने इसको 9 महीने पेट में रखा है। जब मुझे बुखार आता है मैंने दवाई भी नहीं खाई ताकि इसको नुकसान ना हो जाए मेरे बच्चे को। मैंने अपनी कमजोरी को नहीं देखा, मैंने अपनी नकाहत को नहीं देखा, इसमें मेरी क्या कमी है? और मेरे शौहर सुन, बेटी तो अल्लाह की वो रहमत है जो हश्र के दिन तेरी बख्शिश करवाएगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वो जालिम बाप इंसानियत के नाम पर धब्बा, उसने बिन देखे अल्लाह कबीरा बेटी को बेड पे फेंक दिया, देखा भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या खता थी बेटी की? बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान फरमाता है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब अरब के अंदर बच्ची पैदा होती थी ना, तो बाप उनको जिंदा दबा दिया करते थे, जिंदा दबा दिया करते थे। तो कुरान कहता है किन जुर्म में, उन बच्चियों से पूछा जाएगा किस जुर्म की वजह से तुम्हें इन लोगों ने कत्ल किया, तुम्हें मारा है। अल्लाह अकबर कबीर। उस जालिम बाप ने मौका देखते ही उस बच्ची पे गोली का निशाना लगाया। बाप ने गोली का निशाना लगाने चाहा, बेटी ने कपकपाते हुए कहा मेरे बाप मुझे गोली ना मार, मैं तेरे लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बन के आई हूं। ये मेरे बाप, जब तुझे पसीना आएगा ना, मैं अपने आंचल से तेरा पसीना पोंछूंगी। ये मेरे बाप, मुझे गोली मत मार, अगर तूने मुझे मार दिया तो मुझसे पहले मेरी मां का दम निकल जाएगा। ये मेरे बाप, तू मुझे गोली मत मार, जब तू घर पे आया करेगा ना तो मैं तेरे लिए दरवाजे पर पानी का गिलास लिए हुए इंतजार किया करूंगी। कौन करता है? ये बेटियां तो करती है ना, ये बेटियां तो करती है ना। अल्लाह अकबर। उस जालिम बाप ने एक नहीं सुना, अभी 1 हफ्ता पहले की ये न्यूज है। अल्लाह अल्लाह, उसने 5 गोलियां अपनी मासूम बच्ची को मारी। अल्लाह अकबर कबीरा, और उसका इंतकाल हो गया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस बच्ची की क्या सजा थी? उस बच्ची की क्या खता थी? अगर वो इल्म से आशना होता, अगर उसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान होता, मेरे मुस्तफा की हदीस होती, तो वो अपनी बच्ची को मारता नहीं, बल्कि हदीस पाक में आता है जिस घर में बच्ची आती है अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और फरिश्ते कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, ए घर वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो। अल्लाह अल्लाह, जिस घर में बेटी आती है अल्लाह के फरिश्ते उन घर वालों को रहमतों का पैगाम देते हैं, उन घर वालों को सलाम भेजते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा होता, अगर वो इल्म से आशना होता, अगर उसने हदीस मुस्तफा पढ़ी होती, अगर उसने कुरान सीखा होता, तो फिर उसने अपनी बच्चियों पर गोली नहीं चलाई होती, बल्कि अपनी बच्ची को सीने से लगाया होता। इसलिए बच्ची अपने बाप को बरोज़े हश्र जन्नत में लेके
जाएगी। इसलिए बच्ची अगर बच्ची की शक्ल में है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बड़ी हो जाए तो अपने शौहर के लिए जन्नत है, अगर माँ बन जाए तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि अल्लाह ने उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। तो औरत को लड़की को पस्ती से निकाल कर आसमान पे पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, वो मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। वो मदीने वाला मुस्तफा है। इसीलिए इल्म दीन सीखो और सिखाओ, अपने घरों में इस्लामिक माहौल पैदा करो, अपने घरों में इस्लामिक माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ और अपने बच्चों को असरी तालीम से भी आरास्ता करवाओ, ताकि हमारे बच्चे दोनों तालीमों में आगे हों। ऐसा नहीं है वकील साहब बन गए, जज साहब बन गए, फैसला वो हो रहा जिधर से रिश्वत ज्यादा आई हुई है। वकील साहब बन गए, केस उसका लड़ना है जो झूठा है, लेकिन गड्डी मिली है, गड्डी। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे आलिम दीन होंगे, कुरान का सबक पढ़ा होगा, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी होगी, फिर तुम्हारे घरों में बदसुकूनी नहीं होगी। तुम्हारा बच्चा झूठ पर फैसला नहीं करेगा, तुम्हारा बच्चा फैसला वो करेगा जो कुरान और हदीस कहता है। अपने घरों में अपनी बच्चियों को भी इल्म दीन से आरास्ता करवाओ। लास्ट पैगाम मेरा ये है, हमारे यहां पर कोई भी फंक्शन हो, हमारे यहां पर कुछ भी हो, कितनी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टा होता है, शादी के मौके पर, मंगनी के मौके पर, कितनी होती है? इल्ला माशाल्लाह कोई हो अल्लाह की नेक बंदी, हाँ एक आध हो, किसी के सर पर अगर दुपट्टा हो ना, बाल बंद हो, सीधी है सीधी, फोहड़ है, देहाती है देहाती। और जिसने लटे कटवाई है ना, ये है मॉडर्न एज की। जिसने 2-2 इंच पैंट चढ़ाया है, ये है तरक्की याफ्ता। जिसने आधे कपड़े पहने, ये है तरक्की याफ्ता। रिश्ता देखने जाओ, तुम्हें बापर्दा लड़की पसंद नहीं आती, कुछ बोली नहीं, सीधी है सीधी। और जो कान काटने वाली हो, जो कानों पर भौंकने वाली हर वक्त टट्टर करती हो, जो फैशनेबल हो, फैशनेबल, जो इतना बड़ा फोन चलाती हो, वो इनको पसंद आएगी। एक मिसाल दूं आपको, मिसाल दूं एक, सुनना चाहते हो? लड़कों को बापर्दा लड़की पसंद नहीं आ रही, इनको फैशनेबल चाहिए, फैशनेबल, ताकि ये अपनी वाइफ का स्टेटस लगा सकें सही करके, उसके कपड़े दिखा सकें, उसके बालों को दिखा सकें दूसरों को। इसकी नाक बहुत लंबी है, लेकिन अपनी बीवी को पूरी दुनिया में दिखा रहा है स्टेटस लगा के। नाक बहुत लंबी है, कमाता ही 1 लाख रुपए महीना।